नमस्कार, मैं सोहन कुमार आपका अभिनंदन करता हूँ। कृषि चर्चा के दूसरे भाग में आज हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और मिट्टी को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं और इसके लिए जो आज का वैज्ञानिक रिसर्च है वह क्या है और उसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे मन और बुद्धि के लिए कितना आवश्यक है। तो देखिए, हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसमें आप पृथ्वी को अगर छोड़ करके बाकी 4 तत्वों पे विचार करें तो जल के बगैर आप कितना दिन जीवित रह सकते हैं, वायु के बगैर आप कितना घंटा जीवित रह सकते हैं, अग्नि, अगर आपके शरीर का तापमान कम हो जाए, यदि आपको फ्रिज में रख दिया जाए तो आप 2 घंटे में राम नाम सत्य हो जाएंगे। आकाश तो हमारा अस्तित्व है, हम आकाश में ही रह रहे हैं। अब रह गई मिट्टी, धरती माता है, इसलिए माता इसे बोला गया उनको कि वो इतनी सख्त नहीं है जितनी बाकी तत्व हैं, वो इतनी सख्त नहीं, नरम है, माता के समान है, क्षमा कर देती हैं। और हम भी उसको टाल देते हैं, जैसे आजकल घर में माताओं को कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं, उसी तरह हम मिट्टी का भी महत्व देना छोड़ दिए। पैर से भी छूना पसंद नहीं करते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, और चप्पल से उतरते हैं तो सीमेंट पे रखते हैं या फिर टाइल्स पे रखते हैं। मिट्टी से संपर्क छूट गया और माता हैं इसीलिए क्षमा भी कर देती हैं। बाकी वायु और बाकी तत्व को आप देख लीजिए कितने सख्त हैं, जिसके बगैर आपका जीवन कितना दुर्लभ हो जाएगा। माएँ उतनी सख्त नहीं होती, लेकिन अगर उसका आप अवहेलना करेंगे तो उसका दूरगामी प्रभाव तो पड़ेगा। मिट्टी जो ये पंच तत्व है वो हमारे शरीर से संपर्क में आना बहुत आवश्यक है हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए। हमने जब से मिट्टी से संबंध छोड़ दिया, हम लोग मिट्टी में खेलते थे, हम लोग तो जितना मिट्टी खा गए होंगे, आज के बच्चे तो उतने बॉर्नवीटा नहीं खा सकते हैं। और आज का मिट्टी खाना भी नहीं चाहिए, वो तो जहर हो गया है, हमने उसको बिल्कुल जहरीला बना दिया। मिट्टी के संपर्क में आइए, मिट्टी को शरीर से संपर्क होने दीजिए। कैसे होने देंगे? मिट्टी से नहाइए, जैसे साबुन लगाते हैं ना, मिट्टी लगा के नहाइए। यदि आप शहरों में रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी खरीद लीजिए, दुकानों में मिल जाती है, लगाइए उसको, देखिए थोड़ा कितना आनंद आता है। साबुन ज़्यादा फ्रेशनेस देता है यह मिट्टी। यदि आपने आज तक नहीं लगाया है तो मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप मिट्टी से नहा के देखिए। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सा में गया था, एक जो ये गायत्री परिवार का आयोजन होता है 7 दिनों के लिए, मिट्टी से नहाता था और मैं कभी कभी वैसे भी नहाता हूँ। ये प्राकृतिक चिकित्सा में आ गया अभी। अब मिट्टी पड़े हैं, घर में पड़े हैं, खेतों में पड़े हैं, दुकानों में पड़े हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा कराने जाएंगे तो मिट्टी लगाएंगे, और घर में रहेंगे तो डोव लगाएंगे, नहीं तो लाइफ बॉय लगाएंगे, नहीं तो लक्स लगाएंगे। क्या मतलब है उसका? चमड़े को खराब कर रहा है वो। मिट्टी के संपर्क में आइए, सिर्फ चमड़ा नहीं खराब कर रहा, मन खराब कर रहा है। जब से मिट्टी का संपर्क टूटा, जब से हमने मिट्टी से संबंध तोड़ा, हमारे आपसी संबंध कमजोर होने लगे। हमारे जो पारिवारिक और जो सामाजिक संरचना है उसमें वैमनस्यता, द्वेषता और इतनी कटुता बढ़ती जा रही है। मां से ही संबंध तोड़ लिया। मिट्टी के संपर्क में आइए। मिट्टी से आप मान लीजिए शहरों में रहते हैं, आप मिट्टी को कैसे छुएंगे? गमला रखिए, फूल लगाइए, हाथ से थोड़ा सा मिट्टी को स्पर्श होने दीजिए, मिट्टी को शरीर में स्पर्श होने दीजिए, किसी न किसी बहाने से। कम से कम टॉयलेट से आते हैं तो मिट्टी रखिए ना, मिट्टी से हाथ कीजिए ना। साबुन से क्यों करते हैं? मिट्टी से कीजिए, पहले करते थे ना। मिट्टी के संपर्क में आइए। माता है हमारी वो, और पंच तत्व में एक तत्व है
महत्वपूर्ण तत्व हैं। उन पंच तत्वों, वो पंच तत्व क्या है? वही तो पंच देवता हैं। सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, आकाश देवता और पृथ्वी माता हो गई। अब देवता भी हैं तो माता हैं, थोड़ी नरम है, लेकिन नरम तो हैं, लेकिन उनका अपमान मत कीजिए। मिट्टी के संपर्क में आइए। यह आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी से जिस दिन आपका संपर्क जितना बढ़ जाएगा, आपके अंदर में उतनी कोमलता और आपके भावना में उतनी शुद्धता आने शुरू हो जाएगी। अब जो हमने जो मिट्टी को दूषित कर दिया, जहरीला बना दिया, उसमें रासायनिक खाद और क्या सब डाल करके उसको जहर बना दिया, अब आवश्यकता है कि उसको कैसे सुधार करें, मिट्टी को कैसे सुधार करें। तो मिट्टी सुधार करने के लिए जो आज का वैज्ञानिक रिसर्च है, क्योंकि अभी पुराने समय में लोगों के पास में बहुत मवेशी हुआ करता था, तो उसका गोबर खेत में डाल दिया, तो गोबर खेत में डाल दिया तो मिट्टी उर्वरक हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी। ये खाद पानी तो बहुत ही नया रिसर्च है, और नया रिसर्च जितना है सब बेकार है। हमारा पुराना रिसर्च ही बहुत रिसर्च किया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वो किया गया है, उस पर कभी संदेह मत कीजिए। तो आज तो उतने मवेशी है नहीं, उतने गोबर तो है नहीं, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक को भी समझ में आ रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान गाजियाबाद ने एक वेस्ट डिकम्पोजर का आविष्कार किए हैं, जिसके निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्रा हैं। उनकी सैकड़ों वीडियोज यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसे भी देखिए। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर जो है वह गाय के गोबर से बना हुआ एक, पहले ठोस रूप में आता था, अब एक तरल डिब्बे में आ रहा है। जो वेस्ट डिकम्पोजर आपको आपके ज़मीन में जो गाय के गोबर का तत्व है वो उसमें, अभी डायरेक्ट गोबर तो उतना संभव नहीं है, लेकिन आप वेस्ट डिकम्पोजर खेतों में डाल करके अपने मिट्टी को सुधार कर सकते हैं। अब है कि वो आप कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे घनश्यामपुर और आसपास के लोग हैं, वो मेरे पास से मुफ्त में 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर ले जा सकते हैं। और उस 1 लीटर से आप सैकड़ों हजारों लीटर बना सकते हैं। वो उसी तरह का है जिस तरह से अगर जो जैसे दही का अगर जो जोड़न होता है, उस 1 चम्मच जोड़न से आप हजारों लाखों किलो दही बना सकते हैं। उसी तरह से 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर से आप जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं और उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम खेत में मक्का लगाया है करीब 8 कट्ठे में, और उसमें हमने सिर्फ 2000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाला है और कुछ नहीं डाला, दूसरी कोई खाद नहीं, और वो अभी अच्छे रूप में है। और उसका जो उपज आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना हुआ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने के लिए, वेस्ट डिकम्पोजर का तो जो जोड़न है वो तो मैं आपको दे दूंगा मुफ्त में। उसके बाद उसको बनाने के लिए कैसे बनाएं, कितना खर्चा आएगा, कैसे डालें, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखिए, और मैं आपको जैविक खेती करने के लिए ऐसी तकनीक, जो भी आविष्कृत तकनीक है, जो नई तकनीक है, जो पुराने तकनीक को थोड़ा नए ढंग से डेवलप किया गया है, उसे मैं बताऊंगा। और उससे आप कम खर्चे में अपने मिट्टी को शुद्ध कर सकते हैं, अपने फसलों को
अमृत बना सकते हैं। और लेकिन हमारे आप देखते रहिए, सभी किसान भाइयों से आग्रह है। और जिनके पास में मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो सब घर में है, लेकिन मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो जो खेती कर रहे हैं उनको ये वीडियोज़ ज़रूर दिखाइए, रोज़ दिखाइए। मैं अभी जब तक मैं ये पूरी श्रृंखला तैयार नहीं हो जाती है, तब तक कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको 10 मिनट बताऊँ। नमस्कार।